और पुलाव पकाना है। ये आधा किलो साफ़ गोश्त है, यानी चिकन है आधा किलो, बड़ी बोटियां हैं। और जनाब इसमें मैंने डालना है जो चावल, वो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा है, 3 सवा 3 कप है। 2.5 किलो का 2.5 अगर हम कप लेना तो आधा किलो होता है, तो ये 3 सवा 3 कप है। और 5 टमाटर लिए हैं, 3 4 हरी मिर्चें हैं और 2 ली हैं प्याज़ें। पुलाव बनाना है तो इसलिए कोई इतनी ज़्यादा इसमें मसाले की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें लेके पहले हमने प्याज को करना है स्लाइस, टमाटर को करना है चॉप और मिर्ची हमने साबित डाल देनी है। पुलाव के मसाले में सौंफ धनिया डलता है और इसकी मुर्गी की बिसान मारने के लिए मैंने ना 15-20 इलायचियाँ ले ली थी, इनको मैंने पीस लेना है। अच्छा, ऑयल मैंने थोड़ा लिया है, ये सरसों का तेल है नेचर्स फ्रेश वालों का। इसमें आप इससे डबल ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा मज़े का होगा, लेकिन मैं अपनी सेहत के हिसाब से थोड़ा डालती हूँ। ये दोनों प्याज़ें इसमें स्लाइस करके डाल दी और इसका थोड़ा सा किनारे गोल्डन हो जाएंगे तब तक हमने इसको तलना है प्याज को ना। जितनी देर प्याज होती है इतनी देर में ये सौंफ धनिया और इलायची मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये आधा किलो गोश्त, आधा किलो से ज़्यादा चावलों के लिए ये 2 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ है। प्याज देखिए इसका कलर बदल गया। अब इसमें मैंने डाल देना है चिकन और चिकन को इतनी देर तक भूनना है कि प्याज भी गोल्डन हो जाए और साथ चिकन भी रंग बदल ले, पानी इसका खुश्क हो जाए। इस तरह करने से ना चिकन की जो बिसांत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, चिकन गल भी जाता है। इसमें मसाले नहीं डालते। अब ये जो टमाटर थी मैंने चॉप कर लिए हैं और ये चौकोर टुकड़ों में काटें तो ज़्यादा अच्छा बनता है, यानी क्यूब्स की फॉर्म में काटें तो ज़्यादा अच्छा बनता है, बनिस्बत इस पर कि हम इसके गोल स्लाइसेस बनाएं, उसकी वजह से फिर धागे धागे से आ जाते हैं। अब ये जो ले लिया ना, अब इसमें मैंने ये डाल दिया है इसमें टमाटर। अच्छा, इसमें मैंने ना मसाले जो डाले थे ना, नमक 3 मैंने डाला था टेबल स्पून। जब मैं चावल डालूंगी इसमें नमक मैंने थोड़ा सा इसमें पहले भी ऐड किया था ताकि मुर्गी जो है ना वो फीकी ना रहे। अब ये टमाटर मिर्चें इसमें चली गई और इसको हमने डालना है। इसमें चीज़ें जो बाकी जाएंगी वो मैंने इसमें ना कुटी हुई मिर्चें भी थोड़ी सी डाली हैं, बिल्कुल आधी चम्मच। अगर ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है, खाली आपने सिर्फ पुलाव ही खाना है, तो इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाल दें। पिसी हुई मिर्च डालेंगे तो वो आधी चम्मच डलेगी, आधी टीस्पून। सौंफ धनिया डाल दिया, नमक हस्बे ज़ायक़ा डाल दिया। नमक ये तकरीबन 3 टीस्पून भर के डलेगा। अगर 3 टीस्पून भर के हम डालेंगे ना तो फिर बिल्कुल सही परफेक्ट नमक होता है। अगर ये आपके नमक पे भी है, अगर आपका ग्रेन्युलर नमक है यानी थोड़ा सा मोटा नमक है तो वो थोड़ा कम डलता है और बारीक पिसा हुआ नमक ज़्यादा डलता है। अच्छा, अब ये डाल दिया, इसमें ज़रा सी मिर्ची डालेंगे और इसको हम भून लेंगे। अगर इसमें दही भी ऐड करना चाहें तो आप दही भी मिला सकते हैं, लेकिन ये बहुत सादी तरीके से बना हुआ है तो इसमें मैंने सिर्फ टमाटर डालें। और ये देखें आधा टीस्पून मैंने डाला है गरम मसाला, ये मोटा कुटा हुआ है। बारीक कुटा हुआ गरम मसाला ना इतना मज़े का नहीं लगता है चावलों में, जब भी चावल पकाएं तो थोड़ा दरदरा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये करके इसकी हमने करना है भुनाई। इससे पहले मैंने डाला इसमें, मैंने चूँकि लहसुन अदरक पाउडर फॉर्म में डाला तो तकरीबन हाफ़ टीस्पून मैंने डाला है इसमें लहसुन और उससे आधा डालेंगे अदरक, या 1 पोथी लहसुन और 1 इंच का टुकड़ा अदरक फ्रेश अगर लेंगे तो वो डालेंगे इसमें। और अभी इन सब की इकट्ठी भुनाई कर लेंगे। इतना भूनना है क्योंकि चिकन ना भूनते भूनते ही काफ़ी गल जाता है। अच्छा, ये मैंने भूना है, भून के फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना सिर्फ 1 मिनट का वेट लगाया। 1 मिनट से ज़्यादा का वेट नहीं लगाना वरना ये पुर्जे उड़ जाएंगे इस मुर्गी के। तो 1 मिनट का वेट लगाना है। ये थोड़ा सा ग्रेवी वाला हो गया, ये देखिए ये बन गया। पहले भुनाई कर लेनी है अच्छी तरह, फिर इसमें साथ ही चावल डाल दिए और चावल डाल के इसका फिर वेट लगाना है। तो बस 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट वेट लगाना है। और जब 2 मिनट का वेट हो जाए, जब बंद कर दें चूल्हा, थोड़ा सा 1-2 मिनट इंतज़ार करें, उसके बाद वेट हटा दें। वेट हटा दें और ढक्कन बंद कर दें, 2 मिनट इंतज़ार करें और मज़ेदार मोर पुलाव तैयार हो जाएगा।